हेलो फ्रेंड्स, सीखने सिखाने के लिए फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपने इस नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं लेकर आई हूँ MU एंट्रेंस एग्ज़ाम 9th क्लास। और पहला सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा मीनिंग ऑफ आर्चिपेलागो इज़। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग सी। अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द स्कूल वेबसाइट एक्सप्लेन हाउ डैश फॉर एडमिशन। तो इसका राइट आंसर होगा हाउ टू अप्लाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। मार्गरेट डैश पास द एग्ज़ाम, शी इज़ बीन स्टडी वेरी हार्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस। ही ट्रीटेड द न्यू एम्प्लॉय वेरी वेल। राइट आंसर होगा डी। द न्यू एम्प्लॉय वॉज ट्रीटेड वेरी वेल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही कुड नॉट स्टडी फॉर द डैश फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 बी, बिकॉज ऑफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चूज द करेक्ट स्पेलिंग एंड द राइट आंसर इज ए, अकोमोडेशन। इसमें डबल सी डबल एम सब एक जैसा ही लगेगा, लेकिन इसका राइट स्पेलिंग यही है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। एंटोनियम ऑफ प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का आपको अपोजिट बताना है, विलोम। इसका राइट आंसर होगा सी, फैसिलिटेट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। गिव सिनोनिम ऑफ प्रिसाइज। प्रिसाइज का राइट आंसर होगा सी, क्लोज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जब हमने देखा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसमें हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हमारा हैड नहीं होगा। आई के साथ हैज़ भी नहीं जाएगा। तो क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो हमारा राइट आंसर होगा बी, हैव बीन। आगे बढ़ते हैं। आता है हमारा अगला सब्जेक्ट, जो है हमारा हिंदी। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान है। अब इसमें अलग अलग से क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कौन सा समास है। इस बार थोड़ा इसने अपने टेक्निक से इसने पूछा है। इसमें हमारा जो समास है अव्ययी समास, उसमें पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास उसमें दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें पूछा है बहुब्रीहि समास। तो इसमें क्योंकि पहला और दूसरा पद प्रधान ना होकर इसमें एक अन्य पद प्रधान होता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताइए। अब इसमें सचिन हमारा व्यक्तिवाचक, तो ये नहीं होंगे, मनमोहन भी नहीं होंगे, भावना तो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो हमारा राइट आंसर होगा, पूरी जाति के बारे में बात की जा रही है, तो राइट आंसर इज सी, बंदर। आगे बढ़ेंगे। अतिवृष्टि नामक शब्द का विलोम है, तो इसका विलोम होगा अनावृष्टि, बी। राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। बस की यात्रा नामक पाठ के लेखक कौन हैं। राइट आंसर इज हरिशंकर परसाई। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। तो इसमें दिनकर जो है ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये नहीं होगा। श्याम मतलब होता है काला, ये भी नहीं होगा। रोशनी जो है प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। अंग अंग फूले न समाना के मुहावरे का अर्थ बताना है। तो बस सही है, बहुत आनंदित होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार कौन थे। तो ये थे अर्देशीर एम ईरानी। राइट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं। सुदामा चरित्र नामक कविता के रचनाकार कौन हैं। तो नरोत्तम दास। राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि हमारा उर्दू सब्जेक्ट से है।
अब इसमें है सबक न हुई करोली नाम से किस ये नावल के बारे में है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है डी, फसाना आज़ाद। आगे बढ़ेंगे। सही लफ्ज़ का निशानदेही कीजिए। सही लफ्ज़ के निशानदेही करना है। इसका राइट आंसर है साज। इसका राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शौकत थनाई का असल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मोहम्मद उमर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, शख्सियत की जमा क्या है? शख्सियत की जमा होगी 21 का राइट आंसर होगा डी, शख्सियत। आगे बढ़ते हैं। मंदरजा जेल में इस्म पहचानिए। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी उसने पूछा था क्वेश्चन, क्योंकि देखिए हमारा जो बुरा है ये है सिफत एडजेक्टिव, खूबसूरत भी है एडजेक्टिव, और हमारा जो है ये है हमारा ज़मीर या प्रोनाउन या ज़मीर सर्वनाम। लेकिन इसी में हमको बताना है, इस्म बताना है, संज्ञा या नाउन बताना है। तो बस ये रहा हमारा राइट आंसर होगा ए, खूबसूरती। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लफ्ज़ गलीज़ का मुतजाद है, अपोजिट आपको बताना है विलोम। तो गलीज़ का अपोजिट होगा नफीस। राइट आंसर इज़ ए। आगे बढ़ते हैं। सबक जी आया साहब के मुंसिफ कौन हैं? इसके राइट आंसर होंगे सी, शादत हुसैन। आगे बढ़ते हैं। नज़म माँ का ख्वाब के शायर कौन हैं? तो बस हमारे फेवरेट आ गए डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, द फोर्स exerted by the charged body on another charged or uncharged body is। इसका राइट आंसर होगा बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन, द प्रोजेक्शन ऑफ varying length protruding out of amoeba's body are, and the right answer is C। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, according to the 5R principle which a responsible citizen should remember toward developing an environment friendly habit, which of the following is not one of the 5 R's। अब इसमें रीयूज़ तो है, रिकवर है, रिड्यूस है, तो क्या नहीं है? रिजेक्शन। तो राइट आंसर होगा रिजेक्ट, ए। आगे देखते हैं। प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग आर नोन एज, इट्स राइट आंसर डी, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 30, प्लास्टिक यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच एंड हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल इज बेकलाइट, बी। क्वेश्चन नंबर 31, माइक्रो ऑर्गेनिज्म commonly used in the production of bread and alcoholic beverages। तो राइट आंसर इज बी, फंगी का इस्तेमाल होता है। आगे देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम chaff एंड hay विद द हेल्प ऑफ wind इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? राइट आंसर इज विनोइंग, सी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, which microorganism cause disease like commonly cold or influenza? Right answer is C, virus। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग द फ्रूट प्लांट्स गार्डन एंड ट्री इज। कौन सा बेस्ट टेक्निक है पानी डालने के लिए प्लांट में, गार्डन, फ्रूट्स के जो गार्डन होते हैं उसके लिए? तो इसका राइट आंसर होगा डी, ड्रिप सिस्टम। अगला क्वेश्चन है 35, 4 children were asked to arrange force due to rolling, static and sliding friction in the decreasing order।
देयर अरेंजमेंट आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। अब इसका राइट आंसर होगा सी, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 36, when a rubber sucker is pressed on a plane surface then it stick to the surface because of, इसका होगा राइट आंसर ए, द प्रेशर exerted by us। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इज आर, कितने होते हैं? राइट आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 38, द मेल सेक्स हार्मोन्स इज, किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 39, डॉली द शीप वॉज प्रोड्यूस्ड बाय, राइट आंसर इज सी, क्लोनिंग से बनाया गया था उसको। क्वेश्चन नंबर 40, ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलग आर कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? 40 का होगा डी, यूकैरियोट। आगे बढ़ेंगे 41, न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज व्हाट? क्रोमोसोम्स, डी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, बाय रिसाइकलिंग पेपर वी सेव, अब पेपर को रिसाइकलिंग करके हम क्या बचाते हैं? तो हम एनर्जी बचा सकते हैं। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है हमारा 42, बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड फॉर लेइंग एग्स आर, उसको क्या बोलते हैं? जो माइग्रेट करके पक्षी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसको माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर हैज़ हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको क्या बोलते हैं? डी, नाइलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट रोल डज पेनिसिलिन प्ले इन मेडिसिन, क्या करता है? पेनिसिलिन का जो काम है वो क्या है? राइट आंसर इज बी, ट्रीट्स बैक्टीरिया इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ? द राइट आंसर इसका होगा 46 का ए, बाइनरी फिजन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रॉप रोटेशन इन एग्रीकल्चर? तो 47 का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, विच टूल इज़ कॉमनली यूज फॉर द शोइंग सीड इन रो, एक रो में अगर हमें बीज को बोना है तो कौन सा यूटेंसिल है जो टूल है जो यूज़ करेंगे? तो राइट आंसर होगा इसका बी, सीड ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज़ यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग से? तो इसका राइट आंसर होगा लाइटनिंग कंडक्टर। नेक्स्ट देखेंगे 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, जब थंडरस्टॉर्म होता है तो क्या क्या चीज़ें हम कर सकते क्या नहीं कर सकते? इसमें पूछ रहा है कि फॉलोइंग इज नॉट सेफ्टी मेजर, तो इसमें पहला है स्टे अवे फ्रॉम पोल और अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। शट द डोर ऑफ व्हीकल एंड रिमेन इनसाइड इफ़ यू आर ट्रेवलिंग, सही है। ब्रीदिंग, बाथिंग शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं करना है? कैरिंग अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउटसाइड, तो बाहर भी नहीं जाना है तो अम्ब्रेला ले जाने का कोई सवाल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, अ टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड लेबल्ड ए एंड बी, इट इज़ फाउंड दैट द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो ब्राइटली फॉर लिक्विड एंड a while its glow very dimly for liquid B. You should conduct that. तो क्या करना है? इसका राइट आंसर है A. Liquid is A is a better conductor than liquid B. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52. Sound cannot travel. साउंड कहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकता है? सॉलिड में कर सकता है, लिक्विड में, गैस में, इन तीनों में कर सकता है। तो राइट आंसर पूछा है कि कैन नॉट ट्रेवल, नहीं कर सकता है, तो राइट आंसर इज
52। आगे बढ़ेंगे 53, लाउडनेस ऑफ साउंड इज़, क्या होगा इसका राइट आंसर? डायरेक्टली राइट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ये पेपर थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, इसका राइट आंसर होगा बी, हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 55, इलेक्ट्रो प्लानिंग फैक्ट्री हैव specific guideline for the disposal of conducting solution, and the right answer is D, for protecting environment। क्या करना है? क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथ्स का, जो हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में।